दोस्तों भाई और प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 27 दिसंबर 2024 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ लहसुन का भाव है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है और आज कितनी आवक जो है वो लहसुन की मंडी में पहुंची है। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि अच्छी खासी बारिश जो है वो लगातार आज सुबह लगभग 3:30 बजे से हो रही है। देखिए हमारे पल्लेदार भाई हैं और जितने भी मजदूर भाई हैं देखिए सभी लगे हुए हैं, हाथ ताप रहे हैं और सर्दी का आगाज जो अच्छा खासा हो चुका है। और मैं भी आपको दिखा दूं, देखिए पूरा गीला हो चुका हूं। आप देखिए ऊपर आप देखेंगे तो आप कहेंगे मैं पूरा गीला हूं, मेरी कैप से लेकर के जैकेट वगैरह सब गीली है, लेकिन आप तक रिपोर्ट पहुंचाना जरूरी था तो वो रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बारिश का मौसम हो गया, लगभग 2 से 3 दिन तक बताया जा रहा है कि बारिश हो सकती है। लेकिन आज ग्राहकी कैसी रहेगी, लहसुन की मंडी में आवक कैसी रहेगी, भाव कैसा रहेगा, उठाव कैसा रहेगा, सारी चीजों पे बात करेंगे। और पहुंचे हमारे बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दीपक जी। कैसे है बाबूजी? बस बहुत बढ़िया जी मौसम का जो देखिए बारिश चल रही है रात से जी और जैसे ये हाथ सेक रहे हम भी एक साइड में कुर्सी लगा के बैठे। सही है बाबूजी, हल्की फुल्की तपत तो मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बाबूजी अब ये सुनने में आ रहा है कि लगभग 2 से 3 दिन जो है ना बारिश होती रहेगी। हाँ, ये जैसे जो मौसम विभाग कह रहा है यहाँ भी बारिश होती रहेगी और एक दूसरी तरफ एमपी में भी बारिश के पूरे आगाज नजर आ रहे हैं। जी अगर बारिश वहां पर जिस तरह से रिपोर्ट ज्यादा कह रहे हैं होगी जी तो उस हिसाब से बाजार में नए माल में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। देरी हफ्ता 10 दिन की हफ्ते की हो जाएगी, जी 5-7 दिन की देरी हो जाएगी जी और उसके होने से ये पुराने माल थोड़े से हो सकता है कि इज्जत से निकले। जी हाँ, ये फर्क पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे ग्राहकी कोई चहल पहल नहीं कुछ है। नहीं है बाबूजी, खत्म। हाँ। आज तो जब जैसे कि इस समय हमारे पास काफी चहल पहल होती थी जी पुराने में, जी लेकिन कोई खास चहल पहल नहीं है। आज भी 8 गाड़ी तो मार्केट में है। जी जो 8 गाड़ी है वो उसमें 1 गाड़ी हिमाचल, 2 हरियाणा, 2 यूपी, 1 छिपा बड़ौर, 2 एमपी, जी ये मिलाकर है। जी हरियाणा की 2 की 3 भी हो गई है तो रात का पता नहीं लगता जी कि, लेकिन अंदर से तो सब लोग डर चुके हैं। बिल्कुल 2 दिन पहले थोड़ा सा उनका डर हटा था, लेकिन कल से फिर दोबारा वो घबराहट उनके अंदर आ गई है। कल मेरे ख्याल से काफी ज्यादा 85,000 पैकेट की आवक से ऊपर ही कह रहे थे पूरे एमपी इंदौर साइड में मिला के। जी बाबूजी अब हम देख रहे हैं कि नया लहसुन भी जो है वो मंडी में आना शुरू हो गया है। वो देखिए भी ऐसे तो वहां पर 1000 पैकेट से ऊपर आ रहा है, लेकिन वो माल अभी यहाँ आने लायक नहीं है। अच्छा लेकिन कुछ भी कहो उसका असर तो होता है। जी जी उसका असर तो होता है। जी। और बेसिकली जो नया लहसुन आ रहा है बाबूजी वो कहाँ से आ रहा है मंडी में? एमपी से ही, और कहाँ से आएगा? नीमच वगैरह से, ये मंदसौर से, दलोदा से, ये मेन मार्केट वही है। जावरा वगैरह से भी थोड़ा बहुत आता है। ये सब एक ही बेल्ट है। एक ही बेल्ट में है ये। जी जावरा से लेकर नीमच 100 किलोमीटर और उसके आगे 20-30 किलोमीटर दलोदा। तो ये दलोदा से चालू होती है और उधर तक चलती है, पूरी बेल्ट है। हाँ जी, हाँ जी बाबूजी क्या अब धीरे धीरे जो है ना लहसुन स्पीड पकड़ेगा, अब आएगा धीरे धीरे? धीरे धीरे भी नहीं, भी टाइम लगेगा। अभी टाइम लगेगा, कम से कम 15 से 20 दिन लगेगा। अभी जो आएगा वो बहुत थोड़ा माल आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। जी बाबूजी आज अगर हम बात करें, शुक्रवार का दिन है, कहीं ना कहीं शुक्र और शनिवार को हम ये मानते हैं कि डबल मंडी की थोड़ी सी चमक होती है। देखिए शनिवार है, कल तो मार्केट होगी। आज उम्मीद है बारिश के कारण अभी तक जो है ग्राहक कम है। बैलेंस 1500 पैकेट कम हो रहा था मंडी में, जी लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि कम होगा। जितना माल आया उतना ही माल बिकेगा। बिल्कुल। थोड़ा सा बैलेंस जैसे कम होता जाता है तो अच्छा रहता है, जी लेकिन क्योंकि आज ये मौसम के कारण अब जो बेचारे बाजारों में रेडियां लगाते हैं या कुछ करते हैं, लहसुन तो बिकता है तो कंज्यूम तो वहीं से होता है। बिल्कुल बाबूजी। तो जो वहां पर ही उनका माल नहीं बिक पाएगा बारिश के कारण, जी तो आगे लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। जी और अब जो खरीदार है वो इकट्ठा माल लेना पसंद नहीं कर रहा है। जी जिसको 2 दिन की बुक है वो 2 दिन की बुक ले रहा है, पहले वो 4 दिन की बुक का माल भी ले लेता था। उसको भी डर लगता है क्योंकि एक तो वजन का फर्क पड़ता है और एक जो खिले माल है उनमें जर्मिनेशन का उनको डर लगता है। ये फर्क। बिल्कुल। अच्छा बाबूजी पिछले 8-10 दिन में ना भाव में काफी अंतर आ गया है, क्या कहते हैं?
देखो फर्क तो पड़ा है, भाव नीचे तो हुआ है, जी जी भाव नीचे तो हुआ है। हाँ जी। और फिलहाल भाव की अगर हम बात करें सभी जगह के हिसाब से, तो भाव क्या चलते बनते नजर आ रहे हैं? भाव देखिए अच्छे माल एमपी के वो 220 25 से 30 से ऊपर नहीं है। हाँ कोई कहे कि मैं 250 60 बेचता हूँ तो बेचने को मैंने भी बेचे हैं, डब्बे बॉक्स आए थे बेचे हैं, लेकिन वो कड़क माल थे और G2 के माल थे। 240 50 के बेचे हैं। जी अभी हिमाचल के माल देखिए कितने टाइट माल हैं, हाँ जो एक समय में 280 300 रुपए के खरीदे हुए हैं लोगों के, जी 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 ये आज 240 50 रुपए बेचने मुश्किल है। अब ये एमपी के हैं, हाँ 140 50 60 ये इनसे ऊपर इनकी पोजीशन नहीं है। जी। तो बाबूजी अब आने वाले दिन लहसुन के लिए कैसे लग रहे हैं आपको बाजार के लिए? मैंने जो आज से 6 महीने या 4 महीने पहले से स्टॉक के होने के बाद की बातें कह रहा हूँ, जी मैं उसी पे अटल और वही बात प्रभु ने, या चलो मेरा गणित लगा था वो ठीक रहा गणित, जी कि इतनी तेजी में जब ये बाहर के माल आएंगे तो ये आपको जीने नहीं देंगे, जी वो मरने नहीं देंगे, ये जीने नहीं देंगे। तो अच्छे माल लोग वो अफगानिस्तान के 200 220 में ले लेंगे, गाड़ी क्रेट की है, तो वो क्या कहते हैं माल जब 200 220 में बेचेंगे तो एमपी के मोटे माल उनके आगे नहीं बिकेंगे। एमपी के केवल कट पीस, जवा या मीडियम या लड्डू, और जो मोटे माल होंगे वो पड़ते में ही नहीं आएंगे। 220 25 30 से कम का वहां माल नहीं मिलता, यहाँ 220 25 30 बिकता नहीं। बिल्कुल बाबूजी, अफगानिस्तान ईरान वाले मालों पे कुछ लगाम लगती नजर आ रही है? देखिए जब गवर्नमेंट की ड्यूटी देके आ रहे हैं, हाँ मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट की ड्यूटी देके आ रहे हैं, हाँ ठीक है, या तो गवर्नमेंट सतर्क रहे कि हमने भाई ये माल आने नहीं देना, जब आने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। सही बात है, उसमें फिर कहीं ना कहीं जो नाकामी है वो सरकार की है, तो सीधी बात है। या सरकार बिल्कुल ही मना कर दे कि माल अब बिल्कुल सरकार माल ला रही है। अब मेरे एक व्यापारी जी बैठे हैं अनिल जी, अब इनकी मार्केट में भी 3 गाड़ी स्टॉक में रखी हुई थी, जबकि 280 90 रुपए की तो उनकी बल्कि 300 रुपए तक की खरीद है। भाई यही सोच के कि भाई आखिर में थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन ये माल जीने नहीं दे रहे। सही बात है, ये फर्क पड़ रहा है। बाबूजी पुराना माल आपके हिसाब से बचा कितना होगा? ये इस साल किसानों के हाथ में माल भी था, स्टॉकिस्ट का हिसाब नहीं बन पाया। जी जी। और बाबूजी क्या लगता है अभी कितने किसान के हाथ का माल अभी पूरा आइडिया नहीं रखता, लेकिन ये आइडिया जरूर लगता है जी, ये आइडिया जरूर लगता है कि किसान भी अब निकाल रहा है। जो इतने जो मंडी में माल आ रहे हैं ये किसान के ज्यादा आ रहे हैं। व्यापारी अभी भी थोड़ा हौसला लेके बैठा हुआ है, जी जी, लेकिन किसान उसके घर की खेती है, उसको फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। बाबूजी अब कोटा छिपा बड़ौद की बात कर लें या फिर एमपी की बात कर लें, यूपी की बात कर लें? ये मैंने आपको कोटा छिपा बड़ौद और एमपी, हाँ ये तीनों एक ही मेल होते हैं जी। इनमें कोटा वाले थोड़े घबरा गए हैं, और छिपा बड़ौद में भी बाजार कम तो नहीं है, लेकिन अंदर से सब डरे हुए हैं, क्योंकि छिपा बड़ौद के माल खराब होने के ज्यादा चांस होते हैं। खिले माल होते हैं ना वो, जी जी, G2 के जी। और इनके भाव भी बाबूजी लगभग वही मान सकते हैं जो आपने बताए सबके? हाँ, हाईएस्ट भाव 150 से लेके 220 तक हाईएस्ट भाव हो गया। और ये जो आता है अफगानिस्तान वगैरह का माल, ये क्या भाव बिकता है? 150 से 220, ये भी इतना ही बिक रहा है, बराबर बिक रहा है। तो फिर देसी मालों की तरफ रुझान क्यों नहीं है हमारे ग्राहकों का? देसी मालों में इनकी शक्ल तो अच्छी लगती है, मोटे माल है, हाइब्रिड माल है, ये बात ठीक है कि इन टेस्टलेस है, लेकिन आज की डेट में जिसको देखो वो ये कहता है जी मोटी गली कुल्फी है, मोटी गली कुल्फी। इसी तरह अगर मैं अपने पर्सनली घर की बात भी करूं तो आप देसी लेके जाओगे? बारीक वाला ले जाऊंगा, हाइब्रिड नहीं ले जाऊंगा। सही बात है, क्योंकि आपको सारी चीजें पता है। इसमें टेस्ट तो है, वो टेस्टलेस है, बाकी बीमारी क्या है क्या नहीं है तो साइंस बताती है, गवर्नमेंट बताती है। सही बात है, लेकिन टेस्ट तो अभी इन मालों का टेस्ट है, मतलब मैं ये ले जा सकता हूँ घर में, जी जी, ये उससे भी बढ़िया है। लेकिन कुदरती बात है कि सब इसकी, अभी आपके सामने ग्राहक मांग रहे थे, किसी भाव मांग रहे थे। हाँ बिल्कुल
सही कहा आपने। वो बाबूजी अब क्या कहते हैं, अब आपके कहाँ से रहेंगी मंडी में? रहेंगी इन सारे इलाकों से। यूपी में माल पड़ा है अभी, एमपी में माल पड़ा है अभी, छिपा बड़ौत में माल पड़ा है अभी, कोटा में माल पड़ा है अभी, हरियाणा में लोगों ने माल अभी स्टॉक करके रखा हुआ है, जो अब वैसे निकालने में लग गए हर तरफ छोटी छोटी मंडियों में जी 2 दिन पहले उनके दिमाग में थोड़ा सा फिर रोकने का आया था जी लेकिन फिर दोबारा वो लग गया। जी। बाबूजी भाव में कुछ और परिवर्तन नजर आ रहा है क्या? अभी तो समा नहीं गिनता हूं। अगर इतने बड़े भाव में 200 के भाव में अगर 10 रुपए कम हो या 15 रुपए कम कोई हो, फर्क नहीं पड़ता है। उसकी 10% की गिनती नहीं गिनी जाती। हाँ। अगर 10 रुपए ऊपर भी हो सकता है, 10 रुपए नीचे भी। 30-40% का फर्क आएगा जब तब मजा आएगा। पता लगता है कि भाव कम है नहीं कम है। जी। हाँ, जब देसी के माल आएंगे तो लाजमी कम होंगे। सही और बात। तब तक क्या इस बार कुछ नई नई न्यूज सुनने को मिल रही है कि यूएस ने बैन कर दिया, सऊदी ने बैन कर दिया चाइना के मालों को, तो उसका असर हमारे हिंदुस्तान पर जरूर पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं वो यहाँ आएंगे ना। वो भाई इंडिया से अगर माल निकलेगा हाँ। तो बाजार जितना हम सोचते हैं कि अगले साल नीचे जाएगा तो शायद ना भी जाए, जाएगा तो सही। ये भाव बहुत ज्यादा होते हैं। भाव लहसुन का 70, 80, 90 रुपए हो तो बहुत अच्छा होता है, बिकता रहता है। 80, और सबसे बड़ी बात है जो हमारा ग्राहक है दूसरी ट्रेड में नहीं जाता, बिल्कुल बिल्कुल। वो इसी में बना रहता है। अब ये देखते नहीं जो रेडी वाले जो चीज सस्ती होती है वो उस तरफ लग जाते हैं। उठा लेते हैं जी, प्याज सस्ती प्याज उठा ली, आलू सस्ता वो आलू उठा लिया। भाई ये नेसेसिटी नहीं है, गार्लिक का उनके लिए नेसेसिटी नहीं है, लेकिन आज के डेट में लोग गार्लिक खाते हैं। गार्लिक नेसेसिटी नहीं है, आलू प्याज टमाटर ये उनके लिए जरूरी है। कोई छोंक लगाते हैं, तड़का लगाते हैं तो उनमें प्याज और क्या कहते हैं टमाटर की मात्रा होती है। बिल्कुल सही बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। और एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279 आजादपुर मंडी जी। 9810087863। आपका पिंकी भाई। जी बाबूजी धन्यवाद। और ये हमारे व्यापारी भाई हिमाचल के जी। कैसा लग रहा है भैया माहौल, सर्दी कैसे, पहले बताओ यार। साहब सर्दी तो देखो हिमाचल के कंपैरिजन यहाँ नहीं है, लेकिन ये साल मेरे ख्याल में हिमाचल के इतिहास में, मेरे को भी करीबन 15 से 18 साल लहसुन का काम करते हुए है, ये पहला साल है कि हमारे नेचुरल मालों को, हिमाचल के नेचुरल मालों को बाजारों में सबसे ज्यादा बेकदरी झेलनी पड़ रही है। पहली बात, ये बाहर के जो माल हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन दिल्ली से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, APMC से भी करता हूँ, हिमाचल सरकार से भी करता हूँ कि हमारे किसानों को और हम जैसे छोटे छोटे व्यापारियों को इस दंश से किसी तरह से बचाओ। नहीं तो ये तो आज की डेट में क्या हो गया है कि पहली बात तो ये कि ये जो बाहर के जो माल आ रहे हैं, उन मालों में और हमारे मालों में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन हमारे मालों की तरफ कोई देख ही नहीं पा रहा है क्योंकि वो किसी भी भाव में बिक रहे हैं। वो जो चोरी छिपे जो माल आ रहे हैं वो किसी भी भाव में बिक रहे हैं, उसकी वजह से हमारे मालों के कोई भाव ही नहीं है। आप दिल्ली, ये खाली दिल्ली की बात नहीं है, आप साउथ में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ। तो मैं सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इसके ऊपर जो है प्लीज सख्ती से कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो बचा खुचा समय है हो सकता है उसमें हम लोगों के कुछ घाटे थोड़े बहुत कम हो जाएं। सही बात। और आने वाले टाइम के लिए आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को ये ट्वीट का जो आप एक सिलसिला चलाया है ये होना चाहिए, उसको जो है आप इजी करके बताएं, क्योंकि आम आदमी जो है वो ट्वीट का साधन नहीं जानता, हम भी नहीं कर पाते, हमारे को पता ही नहीं किसको टैग करना है, कब टैग करना है। सही बात है। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि पहली बात, एक एडवर्टाइजमेंट हुई है कि जो मोटी कली का माल है, एक जो ग्राहक है मार्केट के अंदर जिसको चाइना से बचना है, वो चाइना और हिमाचल के डिफरेंस को नहीं डिफरेंशिएट कर पाता है। जो 10-20 ग्राहक ये चाहता है कि मेरे को ब्लीच्ड गार्लिक नहीं खाना है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मेरे को वो लहसुन नहीं खाना है, वो हिमाचल को ही छोड़ रहा है। सही बात है। क्योंकि वो इस चीज को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता कि ये हिमाचल है या ये हमारी जो हिमाचल की नेचुरल सुंदर है और ये दिखावटी सुंदर है, वो नेचुरल चीज है। और ये चीज ग्राहकों को समझनी पड़ेगी, कंज्यूमर को भी समझनी पड़ेगी कि बिना केमिकल के कोई भी माल जो अप्रैल मई में प्रोड्यूस होकर निकला है वो दिसंबर जनवरी तक रह रहा है,
बिना किसी स्प्राउटिंग के या बिना किसी हल्की फुल्की डैमेज के केमिकल के नहीं बचेगा। हाँ। वो सिर्फ चाइना ही बचेगा और वो सिर्फ केमिकल से ही बचेगा। केमिकल से बचे, एक आदमी बूढ़ा हो जाएगा तो उसके शरीर को फर्क तो आएगा, फर्क आएगा जी। ठीक है, सही लेकिन उस चीज को समझना शायद उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं एपीएमसी से भी सर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हम लोगों के लिए आजादपुर मंडी हो या जो भी हिंदुस्तान की मंडियां हैं, हम लोगों ने यहीं पे पैदा करना है, यहीं पे बेचना है जी। बिल्कुल सही बात है। अगर वहां पे अगर सरकार को ये है कि ये माल महंगाई को कम करने के लिए चाहिए, तो उसको सरकार अगर ओपन करे तो उसमें हेल्थी कंपटीशन रहेगा, बिल्कुल, फिर हर कोई उसको ले पाएगा। सही बात है। लेकिन अगर वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उस वजह से बैन किया गया है, तो सर प्लीज ना तो उन कंज्यूमर्स के साथ चीटिंग हो और ना ही हम जैसे किसानों के साथ चीटिंग हो। सबसे बुरी दशा तो सर हिमाचल की हुई है कि रेट में पहले उसको चाइना मार रहा है, दूसरी तरफ सर कंज्यूमर जो चाइना से बचना चाहता है वो हिमाचल को नहीं पकड़ रहा है जी। पड़ी है हिमाचल में, वहाँ पर साउथ में हिमाचल की 150 ट्रक अभी भी अपना साउथ में पड़ा हुआ है, जो लोग स्टॉक करके रखते हैं इंडिया के हिमाचल वाले। चलो जैसे है, प्रभु अच्छा करेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? अनिल ठाकुर जी। जी, चलिए ठाकुर जी, बहुत अच्छी बात आपने बड़े अच्छे तरीके से कही और नहीं, कोशिश सर, करें। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखो, आप लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं जागरूकता फैलती है, लोग देखते हैं कि आप लोगों को कम से कम इस चीज को बताएं कि अगर ये प्रतिबंधित है तो इसकी कंप्लेंट वो कहाँ कर सकते हैं, सही बात। ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें, चलिए, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो किसान हो। आपको लगातार अब चैनल पे हम बुलाते रहेंगे, हमारा आपसे वादा है। थैंक यू। और आप भी पूरी तैयारी करके अगली बार जो है हमारे दर्शकों को बताइएगा। सर हमारी तैयारी से कोई हमारे को ऐसा रहता नहीं है। आप मेरी बात समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिन लोगों को मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, उन लोगों को मार्गदर्शन देंगे ना कि कैसे वो जो है उसको उसकी रोकथाम के लिए कार्य कर सकते हैं, है ना। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।